लोगों ने ये कहा कि भाई तन्नू रावत का जो बॉयफ्रेंड है वो मुस्लिम है। हमने नहीं कहा ऐसा, हमने तो कहा कि सत्यवाणी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता कि वो जो उनके साथ लड़का है वो मुस्लिम है, ये तो तय हो चुका है। लेकिन उनका बॉयफ्रेंड है, उनका भाई है, मित्र है, कोई भी है, हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो फिर मैंने कहा किस आधार पर मुझे कह रहे हैं कि वीडियो हटाइए? बार बार आप ये बात बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे तो 20,000 फॉलोवर है, हमारे 40 लाख फॉलोवर से भी ज्यादा है हमारे, बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतना बड़ा फेम है तन्नू रावत, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। जब आप मुझे खुद कह रहे हैं कि मेरे 20,000 हैं, आपके 40 लाख हैं, तो आपको 20,000 वाले से क्या डर है, क्या समस्या है? क्यों मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए आप बोल रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है ना? भाई दीपक सिंह गोलू आपका विरोध थोड़ा कर रहा है। दीपक सिंह गोलू ने ये दिखाया है कि उत्तराखंड के लोग आपका विरोध कर रहे हैं बहन, हमने तो वो दिखाया। एक के बाद एक वीडियो उनकी डल रही है, अपलोड कर रहे हैं लोग, कंट्रोवर्सी हो रही है, वो मैंने दिखाया, मैंने उनका विरोध होना किया। ये बात जो उनके अपने आप को तथाकथित उनके जो भी कह रहे हैं कि मैं उनका प्रोडक्शन हाउस संभालता हूँ, जो भी है उनके पीए हैं, जो भी हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, या तो वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं या मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अनपढ़ है। और आप कह रहे हैं कि आप धर्म का प्रमोट कर रहे हैं, माला कंठी पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर और क्या नाम है, तिलक लगाकर, ऐसे कैसे प्रमोट होगा भाई? प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गैरोला और आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण। ऋषिकेश में हूँ और ऋषिकेश की ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि ऋषिकेश में एक ऐसी बालिका है जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट के चलते रील बनाती है और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में तक वो फेमस है। साथ ही वो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल और बाबा भोलेनाथ की भक्त हूँ और अपने माथे पर तिलक लगाकर घूमती है। और वीडियोस भी आप आराम से उनकी देख पाते होंगे सोशल मीडिया में किस तरीके से चलती है। और अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं तन्नू रावत की बात कर रहा हूँ। साथ में मेरे एक शख्सियत है जिनको आप भली भांति जानते होंगे, दीपक सिंह गोलू। सच क्यों ना बोलूं, और आज इनके सच बोलने पर ही इन पे एक सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहेंगे सर आप हमसे। और मैं शायद जिस तरीके से आपकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, दीपक सिंह गोलू जो कि लगातार सबको कंट्रोवर्सी में उलझाए रखते थे, आज खुद कंट्रोवर्सी में है, इसके पीछे का क्या कुछ है? क्योंकि एक वीडियो वायरल होता है आपका, और वीडियो की स्पष्टता में मैंने जितना भी देखा था आप बिल्कुल स्पष्ट थे, निष्पक्ष थे। क्या कुछ मामला था दीपक भाई जो कि आज आपको तन्नू रावत के मैनेजर के द्वारा धमकी मिल रही है? पहले क्या मामला था पूरा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहले तो आपने अवसर दिया मुझे अपनी बात रखने का। हुआ ये था कि मैंने पिछले महीने में एक खबर चलाई थी तन्नू रावत को लेकर। उसका कारण ये था कि तन्नू रावत का कुछ लोग विरोध कर रहे थे सोशल मीडिया पर। तो मैंने देखा लगातार भाई प्रत्येक दिन जो है कोई ना कोई उनकी फोटो को जो है पोस्ट कर रहा था और उसमें तरह तरह की बातें लिख रहा था। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग कर रहे थे। फिर मैंने इस पर खबर की, और मैंने खबर की तो उस खबर में मैंने ये दिखाया था कि भाई ये तन्नू रावत है और ये शायद रोडीज वगैरह ऐसे किसी रियलिटी शो में ये जा चुकी है वहाँ पर। हाँ, और वहाँ पर इनकी मुलाकात किसी अहमद नवाज नाम के लड़के से हुई थी जो कि मुस्लिम धर्म का है, और वो व्यक्ति ऋषिकेश भी आ रखा था इनके साथ। और उसको लेकर ये नीलकंठ मंदिर भी गए हैं, गंगा किनारे इन्होंने रील्स बनाई है और बहुत सारी इन्होंने वीडियो अपलोड की हैं। तन्नू रावत ने भी की हैं और उस लड़के ने भी की हैं। और लोगों ने जब उनकी वीडियो देखी, तन्नू रावत के साथ उस लड़के को देखा, तो लोगों को बहुत, अब होता ही स्वाभाविक है ना, उनको नाराजगी महसूस हुई कि यार ये हमारे उत्तराखंड की ऋषिकेश की बेटी है और माथे पर तिलक भी लगाती है और जो कि सनातन धर्म का प्रतीक है। तो लोगों को इस बात से नाराजगी हो रही थी कि भाई ये तिलक लगा रही हैं, मुस्लिम धर्म का लड़का है, उसके साथ नाच रही हैं, रील बना रही हैं, फिर उनके जो कपड़े हैं, जो उनका परिधान है, वो कहीं तक भी जो है मैच नहीं करता हमारे सनातन धर्म से। दीपक भाई, तन्नू तो कहती है कि मैं सनातन धर्म को प्रमोट कर रही हूँ तिलक लगाकर। तो इसमें विवादित चीज क्या है जो कि आप मतलब आपने वीडियो बनाया फिर आपके ऊपर कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गया? आप बड़े ध्यान से सुनना इसको। विकास नाम का एक व्यक्ति है, वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे मुझे कॉल करता है और उसने मुझे कॉल किया। उसके बाद कहा कि दीपक भाई आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? उसने कहा कि मेरा नाम विकास है और मैं तन्नू रावत जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा बताइए मेरे से क्या काम है आपको? मैं समझ तो गया था। अब हो सकता है कि 1 महीने बाद उनके पास ये वीडियो पहुंचा हो, 1 महीने पहले मैंने वो खबर की थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने ये वीडियो किस आधार पे बनाया है? तो मुझसे कहता है कि भाई आपके पास डिग्री है, आप रजिस्टर्ड हैं? तो मैंने कहा आप भाई पूरे भारत में चले जाइए, लाखों लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या उनके पास डिग्रियां हैं? क्या वो रजिस्टर्ड हैं? नहीं है भाई, हमारे भारत का संविधान है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? तो बोल रहा है आपको वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी, उससे जो है हमारा डिमोशन हो रहा है। आप जानते हैं तन्नू रावत कितना बड़ा फेम है, आप ऐसा करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप उसको पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भैया मैं उससे क्यों पर्सनली टारगेट करूंगा? भाई वो मेरे बहन के समान है। उनके अंदर थोड़ा अहंकार मुझे लगा कि मैं उनका प्रोडक्शन हाउस संभालता हूँ। अब मुझे नहीं पता वो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का तो मुझे उक्त व्यक्ति लगा नहीं, ना उसके शब्दों से लगा, और अगर वो उत्तराखंड का होता तो हो सकता है कि मुझे पहचानता, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानता था। उसने मेरा परिचय पूछा, कई तरीके की उसने बात की रात को मुझसे,
और मुझसे बार बार यही बात कर था, या तो आप इस वीडियो को ट्रिम कीजिए, या तो उसे कट कीजिए, या तो दूसरी वीडियो बनाइए, ऐड ऑन कीजिए एक वीडियो, और उसमें ये बताइए कि नहीं भाई तन्नू रावत की कोई गलती नहीं है, वो तो एक। तो आपने ऐसा कर क्या दिया था उस वीडियो में जो कि मतलब आपको ट्रिम करने के लिए भी बोला जा रहा है, दूसरी वीडियो बनाने के लिए भी बोला जा रहा है? मतलब ऐसे तो कोई शब्दों का आपने इस्तेमाल जो किया होगा जिस वजह से उनके इज्जत पर कुछ आघात हुआ होगा, जिस वजह से वो कह रहे होंगे आपको, तो आपने ऐसा करा क्या? अंकित भाई मैं खुद जानना चाह रहा हूँ, मैंने उनसे कई बार पूछा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने उक्त व्यक्ति से कई बार पूछा है कि भैया मेरी गलती और मेरा अपराध बताइए, अगर मैंने कुछ बोला है, गलत बोला है, उनको गाली दे रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि ये लड़की सनातन के नाम पे कलंक है, तो आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। अगर मैंने ऐसा बोला है, कह रहे नहीं नहीं आपने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, तो फिर मैंने कहा आप किस आधार पे मुझे कह रहे हैं कि वीडियो हटाइए? बार बार आप ये बात बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे तो 20,000 फॉलोवर है, हमारे 40 लाख फॉलोवर से भी ज्यादा है हमारे, बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतना बड़ा फेम है तन्नू रावत, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। जब आप मुझे खुद कह रहे हैं कि मेरे 20,000 हैं, आपके 40 लाख हैं, तो आपको 20,000 वाले से क्या डर है, क्या समस्या है? क्यों मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए आप बोल रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है ना? बिल्कुल, आपने अपने आप को इस तरीके का सेलिब्रिटी मान दिया कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो शायद आपको ही फॉलो किया जाएगा। दूसरी चीज, आपको बनाने वाला पब्लिक है, आपको पब्लिक बनाती है, आपको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। आपका एक वीडियो भी वायरल होता है उनका, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मेरे को बाइकआउट ना किया जाए, मेरे साथ इस तरीके की हरकतें नहीं किया। उसमें भी उन्होंने उस व्यक्ति को सही से चिन्हित नहीं किया कि ये कौन है। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनको खुद भी, क्योंकि वीडियो बनाया है सफाई देते हुए, तो उनको पता है कि भाई कहीं ना कहीं विवाद तो हो रहा है, विरोध तो हो रहा है मेरा। उन्होंने वीडियो बनाती हैं अपना और अपने सोशल अकाउंट पर ये अपलोड करती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने वो वीडियो भी लगाया उस खबर में। वो कहती हैं कि भाई आप ऐसा बोलना छोड़ दीजिए कि भाई टीका लगा रही है, छोटे कपड़े पहन रही है, छोटे कपड़े पहन के टीका लगाती है। वो कहती हैं कि भाई मैं अपने धर्म को प्रमोट कर रही हूँ टीका लगा के, और मैं किसी अन्य व्यक्ति के धर्म पर उंगली नहीं उठा सकती। उन्होंने ये बात कही है। लेकिन लोग जानना चाहते थे कि अहमद नवाज कौन है जो आपके साथ है। उन्होंने उस वीडियो में एक बार भी उसका जिक्र किया ही नहीं कि ये भाई जिस बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, पहले आप उस पर स्पष्टीकरण तो दीजिए। उन्होंने उसकी बात छेड़ी ही नहीं। लोगों को लगा होगा कि उससे जो बात लोग कह रहे थे कि उनका बॉयफ्रेंड है या कुछ है, लोगों को लगा कि साथ सच्चाई होगी, इसीलिए उसको छुपा रही हैं, और ज्यादा उनका विरोध होने लगा उसके बाद। तीसरी बात अगर मैं बोलूंगा सर, तो कभी क्या आपने तन्नू रावत के मुंह से भू कानून मूल निवास की बात सुनी है? क्योंकि रावत है, पहाड़ से आती हैं और लगातार कुछ सालों से भू कानून मूल निवास की मांग चलती भी आ रही है। नेगीदा ने इसकी शुरुआत की थी और आज भी वो लगे हुए हैं। मगर इतना बड़ा फेम होने के बाद, उत्तराखंड की होने के बाद, आज तक तो शायद मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना इसके बारे में? मुझे लगता है कि शायद उनको भू का भी अर्थ नहीं पता होगा। कानून तो बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने कभी बोला भी नहीं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई उनको बनाने वाली पब्लिक है, तो उनको पब्लिक के हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए अपना, या वीडियो बनानी चाहिए, या उनके आधार पर चलना चाहिए जो पब्लिक को पसंद है। भाई दीपक सिंह गोलू आपका विरोध थोड़ा कर रहा है। दीपक सिंह गोलू ने ये दिखाया है कि उत्तराखंड के लोग आपका विरोध कर रहे हैं बहन। हमने तो वो दिखाया है, एक के बाद एक वीडियो उनकी डल रही है, अपलोड कर रहे हैं लोग, कंट्रोवर्सी हो रही है, वो मैंने दिखाया। मैंने उनका विरोध थोड़ा किया। ये बात जो उनके अपने आप को तथाकथित उनके जो भी कह रहे हैं कि मैं उनका प्रोडक्शन हाउस संभालता हूँ, जो भी है उनके वो पीए हैं, जो भी हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। या तो वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, यही हो सकता है। दीपक भाई, आपने भी तिलक लगा रखा है, क्या मतलब होता है तिलक का? आपने गले में माला पहनी हुई, क्या मतलब होता है इसमें? क्योंकि यही माला, यही तिलक मैंने तन्नू रावत पे भी देखे। तन्नू रावत ने भी गले पे तिलक लगाया, क्या मतलब है इसका? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, मैं एक मूल सनातनी हूँ, और ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म मुझे, ये मेरे ग्रंथ, ये मेरा शास्त्र मुझे और मेरा धर्म मुझे बताता है कि आप हो, मैं भी हूँ, कोई भी है जो सनातन धर्म का है, उसको तिलक लगाना अनिवार्य है। वो बात अलग है कि अब हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, शर्म लगेगी यार तिलक लगा के जाना, ऐसा नहीं है। लेकिन तिलक का अर्थ क्या है ये ना समझे, तिलक लगाना बहुत आवश्यक है। पहले इस बात को समझें कि यदि हम सनातनी हैं, हमारी क्या पहचान है बताइए। मैंने भी दाढ़ी रखी है, और मुस्लिम धर्म के लोग भी दाढ़ी रखते हैं। अगर ये तिलक और कंठी नहीं होगी तो उनमें और में क्या अंतर रह जाएगा, आप बताइए ना। हो सकता है कि वो जाली वाली टोपी पहनेंगे तो उनकी पहचान हो जाए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जो नए जमाने के लड़के सब एक समान लग रहे हैं, सब ये दाढ़ी वाला ट्रेंड है, आपको पता ही है, क्या पहचान है। लेकिन मेरे माथे पर क्योंकि तिलक लगा है, मेरे गले में क्योंकि तुलसी की माला है, या अन्य कोई भी मैं माला पहनूं, तो उससे कोई भी व्यक्ति मुझे बता देगा सामने से देखकर कि भाई ये सनातनी है, ये हिंदू है, और ये कट्टर हिंदू होगा। तो इस बात को समझना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि आप धर्म का प्रमोट कर रहे हैं, माला कंठी पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर, और क्या नाम है, तिलक लगाकर, ऐसे कैसे प्रमोट होगा भाई? आपने ये बात भी बहुत अच्छी कही थी कि हमारे संत समाज जिन्होंने इतनी तपस्या की है,
वो कह रहे हैं कि भाई हम तो धर्म का प्रमोट करें, और तन्नू रावत कह रहे हैं मैं सिर्फ तिलक लगाकर धर्म को, अपने भारत की अपनी संस्कृति को सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। कल के दिन पर अगर कोई भारी कोई आता है अब्रॉड से, कोई फॉरेन आती है, वो अपने सर पे तिलक लगाती हैं और फिर कपड़े उनके कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो समाज है वो किस तरीके से, किस नजर से उनको देखेगा? क्योंकि आपने भी तिलक लगाया, आप एक सनातनी है, तो किस नजर से देखा जाएगा गोलू भाई उनको? बहुत बढ़िया बात आपने मुझे याद दिला दी। आपने सुना होगा एक संस्था है इस्कॉन नाम की, इस्कॉन नाम की संस्था है, और वो उस संस्था में आप लोगों को देखना, केवल भारत के लोग नहीं, अमेरिका, कनाडा, न जाने कितने अलग अलग अन्य अन्य देशों के लोग हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है, इस्कॉन को अपनाया है। उनकी वेशभूषा यदि आप देखेंगे कि एक सदैव उनके माथे पर तिलक लगा रहता है, कंठी धारण करती हैं, और जो हमारा मूल भारतीय परिधान है, साड़ी है, जो भी पहनती है महिलाएं, उसमें रहती हैं। मतलब उनको पता है कि सनातन धर्म की में कितनी मर्यादा है ना, कितने यम नियम है। लेकिन हमारे भारत के लोग, हमारी भारत की जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, कुछ लोग, सबके लिए नहीं कहूंगा मैं, उनको नहीं पता कि हमारा धर्म कैसे प्रमोट होगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसे धर्म प्रमोट होने वाला है। अगर सनातन धर्म पे उंगली उठेगी तो हम सब एक साथ हैं और एक साथ चलेंगे। और दीपक भाई ने भी शायद वही किया कि सनातन की तरफ जहां उंगली उठती हुई उनको नजर आए तो उन्होंने उस उंगली को रोकने की कोशिश की है, काटने की कोशिश नहीं किया। और शायद दीपक भाई आप काटने की कोशिश करते तो आज आपके ऊपर और बड़ा मुकदमा होता। अब तो उन्होंने मानहानि का मुकदमा लगाना शुरू कर दिया, आपको धमकाने की कोशिश कर दी, उन्होंने तो स्टेप उठा दिया। मगर आपका स्टेप क्या है? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं पिछले 3 साल से उत्तराखंड के लिए काम कर रहा हूँ, जनता के लिए कर रहा हूँ। हम लोग बरसात में भी जाते हैं, पहाड़ पे भी चढ़ते हैं, नाले में भी चलने लग जाते हैं, कूड़े के ढेर पे खड़े हो जाते हैं, और अपने ऊपर मुकदमे झेलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए हम विरोध भी करते हैं गलत का, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर उक्त व्यक्ति जो जिसका विरोध करेंगे, साधारण सी बात है कि हमारे ऊपर मुकदमा करेगा। ये सब करके जब हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता उत्तराखंड की, मैं जानता हूँ, इतनी भोली नहीं है कि किसी के भटकाने पर भटक जाएंगी। उनको पता है कौन उनके लिए काम कर रहा है और किससे उनको लाभ है। इसलिए उत्तराखंड की जनता मेरे साथ है। मुझे तनिक भी भय नहीं है कि उक्त व्यक्ति मुझे धमकी दे, मुझे गाली दे, या मुझसे तू तड़ाके से बातें करें, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अंकित भाई, वो कुछ भी करते रहे, उनको स्वयं को पता है कि उनकी गलती है, इसीलिए वो वीडियो डिलीट करने के लिए कह रहे हैं ना मुझसे। अगर नहीं है तो क्यों कह रहे हैं भाई? आप एक तरफ तो मुझे कह रहे हैं कि हमारे तो 40 लाख हमारे फॉलोवर हैं और आपके तो 20,000 ही हैं। जब मेरे 20,000 हैं, आपके 40 लाख हैं, तो आपको मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप ये भी कह रहे हैं कि भाई आपके 20,000 है, मेरे 40 है, अपना भड़कपन भी दिखा रहे हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि वीडियो को डिलीट कीजिए, या तो ट्रिम कर दीजिए, या तो कट कीजिए, या तो एड ऑन कीजिए। इसका मतलब आपने त्रुटि की है, इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई हमारी सारे में इंसर्ट हो रही है, तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, तो हो सकता है ये मामला दब जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं। ये सच बोलना और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर कुछ ऐसी चीजें उठती हैं तो हम सब एक साथ बने रहेंगे। अगला स्टेप तन्नू रावत का क्या होता है, इन तमाम चीजों पर हम जरूर नजर डालते हुए रहेंगे। और दीपक भाई आपका क्या रहता है? इन चीजों पर भी हम तमाम चीजों पर नजर डालेंगे। मगर सोचने विषय अभी तक ये बना हुआ है कि तन्नू रावत का पिछले 1 महीने पहले उठी हुई वीडियो पर अब 1 महीने बाद विवाद करना, ये कहाँ तक सही है, और अपनी चीजों का ना समझना है कहाँ तक सही है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।